ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तो आचार्य योगेंद्र देव द्वारा रचित परमात्म प्रकाश हम पढ़ रहे हैं, जिसकी संस्कृत टीका ब्रह्मदेव जी ने की है और भाषा टीका दौलत राम जी ने। तो ऐसे हम जो अद्भुत ग्रंथ है, जिसकी जो शैली है, भाषा शैली जरूर थोड़ी सी अलग है, लेकिन वो सारी चीजें जो हमने पढ़ी अभी तक उन सब का सार इसमें बिना भेद किए हुए दिया है, कंटिन्यूएशन में दिया हुआ है। तो देखिए कैसे है उसका स्वरूप हम पढ़ते हैं। कल हमने चौथा दोहा तक पढ़ा था, चतुर्थ दोहा। मैं फिर से इसको आपको शेयर करता हूँ। चौथे दोहे में उन्होंने नमस्कार किया था सिद्धों को, जिसका जो भावार्थ था उसकी लास्ट लाइन में आपको पढ़ के सुनाता हूँ। सही 5 का था, चौथे का कहाँ खत्म हुआ? हाँ, सारा अंश हुआ यहाँ तक था ना, ये चौथे का। देखो अपन ने पढ़ा था, इसकी अंतिम लाइन पढ़ूंगा मैं। उन सिद्धों को मैं वंदता हूँ जो तीर्थंकर परमदेव तथा भरत सगर राघव पांडवादिक पूर्व काल में वीतराग निर्विकल्प स्वसंवेदन ज्ञान के बल से निज शुद्धात्म स्वरूप पाकर कर्मों का क्षय कर परम समाधान रूप निर्वाण पद में विराज रहे हैं, उनको मेरा नमस्कार होवे। यह सारांश हुआ। इसमें अपन ने ये पढ़ा था कि जो जिनकी चर्चा हम अभी भी पढ़ते हैं और जो अब हमारे बीच से निकल करके और अब वो जो है मोक्ष में पधार चुके हैं, तो उन सबको भी मेरा नमस्कार हो, ये अपन ने कल पढ़ा था। आगे, यद्यपि वे सिद्ध परमात्मा व्यवहार न कर लोकालोक को देखते हुए मोक्ष में तिष्ठ रहे हैं, लोक के शिखर के ऊपर विराजते हैं, तो भी शुद्ध निश्चय न कर अपने स्वरूप में ही स्थित हैं, उनको भी मैं नमस्कार करता हूँ। इसका जो दुआ था, दुआ नंबर 5। ते पुण्यवंदौ सिद्ध गण जे अपाणि वसंत लोया लो विशयल इहु अच्छय विमलुनियंत। इसका जो अर्थ उन्होंने दिया है, लोक के शिखर के ऊपर विराजते हैं तो भी शुद्ध निश्चय कर अपने स्वरूप में ही स्थित हैं। मतलब क्या, देखो जब भगवान बनने की जो प्रक्रिया चालू होती है, तो वो जो मुनिराज हैं वो कहीं भी बैठे हों, किसी भी गुफा में, किसी भी कोचर में, कोई भी मध्य लोक में बैठे हों, या जो अपने मध्य लोक में ही मुख्यकर हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं कि अभी वो शिखर के ऊपर विराजते हैं। कौन की बात कर रहे हैं? ये सिद्धों की बात कर रहे हैं। तो उनको मैं नमस्कार, जो भी शुद्ध निश्चय कर अपने स्वरूप में ही स्थित हैं। बैठे कहाँ है? पूरा लोक है ना, लोक का सबसे टॉप वाला जो पोजीशन है ना, लोक के शिखर के ऊपर विराजमान है, लेकिन वहां बैठकर भी वो अपने ही शुद्ध स्वरूप में स्थित है। उनको मैं नमस्कार करता हूं। मैं फिर तान माने उन सिद्धों के समूह को वंदता हूं जो निश्चय न कर अपने स्वरूप में तिष्ठते हुए व्यवहार न कर समस्त लोक अलोक को संशय रहित प्रत्यक्ष देखते हुए ठहर रहे हैं ना। अपन ने कल पढ़ा था ना कि जो व्यवहार न के हिसाब से वो
उनके ज्ञान में पूरा लोक जो है वो प्रतिबिंबित होता है, लेकिन निश्चय से वो स्वयं को ही तन्मय होकर जानते हैं। मैं कर्मों के, और देखो एक और वर्ड लिया है, संशय रहित। समस्त लोग आलोक को संशय रहित प्रत्यक्ष देखते हुए ठहर रहे हैं। हमें शंकाएं तो होती है कि ये हमको जो दिखाई दे रहा है वास्तव में ऐसा ही है क्या, इसके पीछे राज कैसा है, संसार में जो इंद्रजाल आदि हैं वो क्या है, जो जैसी महिमा वस्तु की मुझे अभी दिखाई दे रही है वास्तव में वैसी है क्या। ऐसे बहुत सारे संशय हमको आते हैं, जो संशय जो है सम्यक धारण करने के बाद में निकल जाते हैं। निशंक और निशय उनकी निर्वांछक जो उनके गुण होते हैं ना, कोई शंका रहती नहीं उसमें, कोई संदेह रहता नहीं, तो इसलिए उनको तीनों लोक का जो स्वरूप है वो कैसा समझ में आता है, बिना किसी शंका के जैसा है वैसा। भावार्थ में लिखा है, मैं कर्मों के क्षय के निमित्त फिर उन सिद्धों को नमस्कार करता हूँ जो निश्चय नय कर अपने स्वरूप में स्थित हैं और व्यवहार नय कर सब लोकालोक को निसंदेह पने से प्रत्यक्ष देखते हैं, परंतु पदार्थों में तन्मयी नहीं है। जैसे मैंने आपसे कहा ना, तन्मय होकर तो जीव स्वयं को ही देखता है। तो जो अनंत सिद्ध अवस्थाएं हैं उन अवस्थाओं में पर को जानना भी आता है, जानने में आता है, लेकिन वो जानना कैसा है, व्यवहार नय से जानते हैं, तन्मय होकर के उसमें रुचिवान होकर के उसी में स्थिर होकर के नहीं जानते। वो वस्तुएं आती हैं, प्रतिबिंबित होती हैं इनके ज्ञान में और चली जाती हैं। नई नई जो पर्याय हैं उनका जैसे अपना एक वो चलता है ना, पिक्चर चलती है एक रील के बाद दूसरी रील, तीसरी रील, यहाँ तो उनको वैसे क्या है, सारी रील भी पैरेलल में चलती है, युगपत एक साथ। तो मैं कर्मों के क्षय के निमित्त फिर उन सिद्धों को नमस्कार करता हूँ। व्यवहार नहीं कर सब लोक को निसंदेह पने से प्रत्यक्ष देखते हैं, परंतु पदार्थों में तन्मयी नहीं है, अपने स्वरूप में ही तन्मयी है। यदि परमार्थों में तन्मयी हो तो, किसी ने बोला कि साहब वो तन्मयी अगर हो जाए तो क्या नुकसान क्या है, उनके पास तो इतनी सामर्थ्य है ना, तो खुद को भी तन्मय होकर जान रहे हैं, पर पदार्थों को भी तन्मय होकर जानो ना, क्यों नहीं जान रहे। उन्होंने बोला यदि पर पदार्थों में तन्मयी हो तो पर के सुख दुख से आप भी सुखी दुखी होवे, ऐसा उनमें कदाचित नहीं है। देखो हम संसार की चीजों से सुखी दुखी क्या होते हैं कि हम अपना पराया मान लेते ना, ये मेरा है, उसका है, ये फलाने का है, ढिमका है। तो जो मेरी चीजें हैं उनकी अगर अनुकूलता ना हो तो मैं दुखी हो जाता हूँ, और उनमें जो प्रतिकूल जो वस्तुएं हैं मुझको मिल जाए, उनमें प्रतिकूलता का भाव है मेरा, तो उनसे द्वेष होता है, तो इसलिए मैं सुखी दुखी होता रहता हूँ। तो ऐसा सुखी दुखीपना उनको नहीं होता है, क्यों, क्योंकि वो पर पदार्थों में तन्मय होते ही नहीं। व्यवहार नहीं कर स्थूल सूक्ष्म सबको, अपन देखो इस संसार की दशा में जितने अपने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट है ना, उनके बारे में खोज खबर रखते हैं, भाई साहब उसका क्या हुआ, वो कैसा है, अभी उसका कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, फिर मालूम पड़ा नहीं साहब उसको तकलीफ है, तो अपन को भी तकलीफ हो जाती। लेकिन संसार में कितने सारे जीव हैं, उन सब जीवों के बारे में मुझे चिंता नहीं, वो पॉसिबल भी नहीं। जो नियरेस्ट डियरेस्ट है उनके बारे में जान लेता हूँ। तो उन्होंने तो कहा कि वो किसी को भी नियरेस्ट डियरेस्ट मानते ही नहीं, समस्त वस्तुओं को निर्विकार भाव से एक जैसा ही पर पदार्थ मान करके उनके अंदर में किसी प्रकार का तन्मयपना नहीं होता। व्यवहार न कर स्थूल सूक्ष्म सबको केवल ज्ञान कर प्रत्यक्ष निसंदेह जानते हैं, किसी पदार्थ से राग द्वेष नहीं है। यदि राग के हेतु से किसी को जाने तो वे राग द्वेषमयी होवे, यह बड़ा दूषण है। इसलिए यह निश्चय हुआ कि निश्चय न कर अपने स्वरूप में निवास करते हैं, पर में नहीं, और अपनी ज्ञायक शक्ति कर सबको प्रत्यक्ष देखते हैं, जानते हैं। जो निश्चय कर अपने स्वरूप में निवास कहा, इसलिए वह अपना स्वरूप ही आराधने योग्य है, यह भावार्थ हुआ। संसार की कोई वस्तु ऐसी नहीं जो उनसे छुपी हुई हो। किसी ने बोला कि वो आत्मा दिखती है क्या, उनको सिद्धों को आत्मा दिखती है क्या, बोले साहब उनके तो आंखें ही नहीं है तो कैसे देखेंगे। क्योंकि हम क्या समझते हैं कि ये जो चमड़े की आंखें हैं, चर्म चक्षु जो है, इनसे ही सब कुछ देखा जा सकता है। वास्तव में तो हम भी उनसे देख नहीं रहे हैं, हमारे पीछे का ज्ञान ही उसको जान रहा है।
तो उसी तरह से वहां जो सिद्ध हैं उनको तो कोई चीज छिपी हुई है ही नहीं। अगर वो ही नहीं जानेंगे, अनंत सिद्धि ही नहीं जानेंगे, तो फिर कौन जानेगा? इसके अलावा कौन सी शक्ति है? उनको सब कुछ प्रत्यक्ष जैसा ही दिखाई देता। जितना हम आंखों से देख करके प्रत्यक्ष मानते हैं, उससे कई गुना स्पष्ट उनको दिखाई दिखाई देता, मतलब ज्ञान में आता। तो ये लिखा उन्होंने, यह बड़ा इसलिए निश्चय हुआ कि निश्चय न कर अपने स्वरूप में निवास करते हैं, पर मैं नहीं, और अपनी ज्ञायक शक्ति कर सबको प्रत्यक्ष देखते हैं, जानते हैं। जो निश्चय कर अपने स्वरूप में निवास कहा, इसलिए वह अपना स्वरूप ही आराधने योग्य है, यह भावार्थ हुआ, है ना। बीच बीच में अपन को ये समझ में आ रहा है कि ये जो मैंने आपको जैसे बताया था कि नमस्कार करते हुए भी उन गुणों का और उससे लगे हुए आत्मा के संबंधी जितनी भी बातें हैं वो मैं जानता चला जा रहा हूँ। नमस्कार कर रहा हूँ उनको, और नमस्कार करते में महिमा आ रही है उनके स्वरूप की, महिमा आ रहा है उनकी जो जिस तरह की उनकी उस तरह की अवस्था है उस समय की, उसकी अपन बात कर रहे हैं। फिर अपन पढ़ेंगे दोहा नंबर 6, ये 5 हो गया। केवल दंशन नाणमय केवल सुख सहाव, जड़वर बंदव भक्ति ये जेहि पयासी भाव। केवल दर्शन का अर्थ समझ रहे हैं ना, केवल और दर्शन। आगे जो निरंजन निराकार, आगे जो निरंजन, आगे निरंजन निराकार निशरीर सिद्ध परमेष्टि को नमस्कार करता हूँ, जो केवल दर्शन और केवल ज्ञानमयी है तथा जिनका केवल सुख ही स्वभाव है। नमस्कार तो इतनी देर से उन्हीं को ही कर रहे हैं, लेकिन उनके अलग अलग रूप का, उनके अलग अलग गुणों को समेट करके उनको नमस्कार करना, इसलिए नमस्कार लंबा हो गया। अभी पूरे पंच परमेष्टि को करेंगे। आगे निरंजन निराकार निशरीर सिद्ध परमेष्टि को नमस्कार करता हूँ, जो केवल दर्शन और केवल ज्ञानमयी हैं तथा जिनका केवल सुख ही स्वभाव है, और जिन्होंने जीवादिक सकल पदार्थ प्रकाशित किए, उनको मैं भक्ति से नमस्कार करता हूँ। भावार्थ देखिए, केवल ज्ञानादि अनंत चतुष्टय स्वरूप जो परमात्म तत्व है, उसके यथार्थ श्रद्धान ज्ञान और अनुभव, इन स्वरूप अभेद रत्नत्रय वह जिसका स्वभाव है, और सुख दुख जीवन मरण लाभ अलाभ शत्रु मित्र सब में समान भाव होने से उत्पन्न हुई वीतराग निर्विकल्प परम समाधि, उसके कहने वाले जिनराज के उपदेश को पाकर अनंत चतुष्टय रूप हुए। देखो अपन ने अभी उसमें ये जो समाधि मरण पाठ में भी पढ़ते हैं अपन, और ये सामायिक पाठ में पढ़ते हैं कि मेरे सुख दुख में मैं समान रहूं, जीवन मरण में भी मेरा समता भाव बना रहे, लाभ अलाभ में भी मैं एक जैसा रहूं, शत्रु मित्र को देख करके भी समता में बना रहूं। तो यहाँ उन्हीं उसी समता की बात की जा रही है। मैं 1-2 मिनट में आपको अनम्यूट करूंगा, बीच में भी आप पूछ सकते हैं। लाभ अलाभ शत्रु मित्र सब में समान भाव होने से उत्पन्न हुई वीतराग निर्विकल्प परम समाधि, उसके कहने वाले जिनराज के उपदेश को पाकर अनंत चतुष्टय रूप हुए, तथा जिन्होंने यथार्थ जीवादि पदार्थों का स्वरूप प्रकाशित किया, तथा जो कर्म का अभाव है वह वही केवल ज्ञानादि अनंत गुण रूप मोक्ष, और जो शुद्ध आत्मा का यथार्थ श्रद्धान ज्ञान आचरण रूप अभेद रत्नत्रय रूप वही हुआ मोक्ष मार्ग, ऐसे मोक्ष और मोक्ष मार्ग को भी प्रकट किया, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। तो इन्होंने देखो 2 बातें कही इसमें, पहले सिद्ध परमेष्टि को नमस्कार किया, और फिर ये भी बताया कि वो सिद्ध परमेष्टि वाले सिद्ध बने कैसे, कैसे बने सिद्ध। तो बोला कि अनंतों के उपदेश पा करके उन्होंने अपने अनंत चतुष्टय को पूर्ण किया। तो इसलिए उन्हें लास्ट में फिर भगवान लाया किनके ऊपर, उन अनंत देव को, जिनके क्योंकि सिद्ध तो उपदेश देते नहीं,
तो अरहंतों के ऊपर बहुमान ला करके उन्होंने लास्ट में क्या लिखा है, इस व्याख्यान में अरहंत देव के केवल ज्ञानादि गुण स्वरूप जो शुद्धात्म स्वरूप है वही आराधने योग्य है, यह भावार्थ जानना, है ना। जिसमें उन्होंने सिद्धों को तो नमस्कार किया ही किया, लेकिन सिद्ध बने कैसे। और बोलते ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिए बताए, है। तो हम जो अरहंत, जो हमारे उसमें नवकार मंत्र में पहले अरहंत आता फिर सिद्ध आता, जबकि हम सब बोलते हैं कि जो सिद्ध तो और ऊपर की दशा है, लेकिन नमस्कार पहले अरहंत को किया जाता है क्योंकि उन्होंने ही तो स्वरूप बताया। इस हिसाब से, इस भाव से, तो यहाँ उन्होंने सिद्धों को पहले कर चुके, अब अरहंत को किया, अब आगे करेंगे किसको, आगे भेदा भेद रत्नत्रय के धारक जो आचार्य उपाध्याय और साधु हैं उनको मैं नमस्कार करता हूं, है ना। इससे पहले मैं आपको अनम्यूट करूंगा, फिर अपन चर्चा करते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ बोले। जैन साहब, बोलिए। जैसे सिद्ध अपने आत्मस्वरूप में मग्न रहते हैं और आपने बताया कि संसार का केवल ज्ञान की वजह से उनके सारा ज्ञान उनके सामने रहता है। हाँ। तो अभी सभी द्रव्यों की जितने भी जीव आत्माएं हैं संसार में, तो उनकी हर समय पर्याय बदल रही है। हाँ। उनके पर्याय बदलने पे जो स्वरूप में बदलाव आ रहा है, हाँ। तो वो भी उनके ज्ञान में आता होगा ना। यस 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 यस, तीनों कालों की समस्त पर्यायों को युगपत जानते हैं, एक साथ जानते हैं। वो मतलब ऐसा नहीं है, आपने जो बताया कि करंट रील चल रही है वही है। हाँ नहीं, भूत भविष्य और वर्तमान तीनों काल, हाँ देखो, आगे भी पर्याय में क्या होने वाला है हाँ वो भी उनके ज्ञान में आता है। अभी आ रहा है, जब भी वो अभी आ रहा पर्याय आई नहीं है तब भी आ रहा है। है। वो वही चीज क्लियर करना था। Yes, आपने हाँ कि रील चलती रहती है, तो रील तो उसी की चलेगी हाँ। जो पर्याय बदल रही है, जो उस मूवमेंट पे जो पर्याय का स्वरूप है वो उनको ज्ञात हो रहा है। हाँ देखो, रील चलने का अर्थ क्या है, रील चलने का अर्थ समझना, जो अभी भविष्य में पड़ी हुई है पर्याय वो वर्तमान में आ जाएंगी, ठीक है। जो हाँ वर्तमान में जो है वो भूतकाल में चली जाएंगी। हाँ हाँ लेकिन ये तो उसकी अवस्था है, जैसी चल रही है, जो मैंने आपको बताया कि पिक्चर की तरह ऐसे चलती रहती हैं। हाँ। लेकिन अनंत सिद्ध के जो ज्ञान में जो आता है वो युगपत आता है, तीनों लोक के तीनों काल की समस्त प्राणियों और समस्त पदार्थों की समस्त पर्याय एक साथ, युगपत माने एक साथ दिखाई देती है। वाह, ये बहुत बढ़िया बात बताई। आप देखो कि अपन जो भावमंडल में जाके खड़े हो जाते हैं, भावमंडल में ही दर्शन करते हैं, तो 7 भाव तो अपन को वहीं दिख जाते हैं, जिनमें से 3 पहले के, 3 बाद के और 1 वर्तमान। अब एक शंका है, हाँ जैसे किसी चीज को देखना और वो ज्ञान में आना दोनों अलग अलग बात है ना। देखो ऐसा है कि जो अपन जो अपनी जो पर्याय है, इस पर्याय में अपने को ये सब होता है कि दर्शन पहले होते हैं फिर ज्ञान बाद में होता है। अपन ने पढ़ा ना, मति ज्ञान और मति ज्ञान श्रुत ज्ञान पूर्वक जो अपने को होता है उपयोग जो लगता है, तो पहले दर्शनोपयोग होता है, यानी वस्तु का सामान्य अवलोकन होता है, उसके बाद में अपन को ग्रहण होता है कि वस्तु है क्या। जितने भी संसारी जीव हैं सबको दर्शन पूर्वक ही ज्ञान होता है ना। अपन, मैं बताया इसका स्वरूप भी मैंने बताया, जैसे अपन किसी कमरे में गए तो अचानक से अपन को दिखाई दिया कि इसमें कुछ है, जी जी। फिर अपन ने ध्यान लगाया, थोड़ा सोचा, तो वो सब वस्तुएं दिखाई देती कि कौन है, क्या है, कैसा है। वहां क्या होता है, इनको दोनों चीजें एक साथ युगपत होती हैं, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग में कोई अंतर नहीं होता, एक साथ ही। अवलोकन का मतलब संपूर्ण अवलोकन, और अवलोकन का मतलब जरूरी नहीं आंख से देख के भी अपन क्या करते हैं, मुर्दे की भी आंख होती है ना, तो वो तो कुछ नहीं ज्ञान रखता है। इसका अर्थ क्या है कि वो जो दृश्य है उस कैमरे से ग्रहण होकर के जब ज्ञान में आते हैं तब उस वस्तु को समझ में आती है मैंने क्या देखा, है ना, जो हम लोगों के साथ में है। लेकिन वहां क्या है, अल्टीमेटली तो ज्ञान ही हुआ ना, तो वैसा ही उनको ज्ञान होता है, भले ही ये चक्षु ना हो चमड़े की, लेकिन ऐसा ही दिखाई देता, आप ये समझ लीजिए।
स्पष्ट, इससे भी अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। ऐसा तो अपन ये नहीं कह सकते कि साहब वो आंखें तो साथ ले नहीं गए, वो देखेंगे कैसे। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था एक्चुअली। जैसे अगर कोई चीज हम देख रहे हैं, चाहे चक्षु से देखें या सिद्ध पुरुष आत्मा से देखें, जी तो अगर लेकिन उस चीज के ऊपर अटेंशन नहीं है तो वो आएगी सामने से, वो निकल जाएगी, वो रजिस्टर नहीं हुई वो चीज एक्चुअली। नहीं, वहां उनको रजिस्टर जैसे होती, आप सही कह रहे हैं, लेकिन वहां देखो रजिस्टर नहीं हुई के भी दो अर्थ हैं। कि एक तो अर्थ क्या है, जैसे अपन ने देखा कि ये चीज जो है फलान फलान चीज है और हमारा उससे कोई ज्यादा राग द्वेष नहीं है, तो वो देख भी ली, रजिस्टर भी हो गई, लेकिन हमने आगे बढ़ गए कि हमें इससे कोई मतलब नहीं। देखो इस रजिस्टर में और उस रजिस्टर में क्या फर्क। इस रजिस्टर में एक बार वो चीज आपके सामने आती है और आपको पता नहीं चलता कि आपने, दिमाग ने, मस्तिष्क ने एक काम किया ये तय करने का कि उसमें कुछ रस लेना है क्या, उसके बारे में कुछ आगे चिंतन करना क्या। एक फ्लैश आता है कि नहीं ये अपने कोई काम की नहीं, और आप आगे बढ़ जाते हैं। अपन कहेंगे हमने भी तटस्थ भाव से देखा ना साहब उसको, जैसे केवल ज्ञानी देखता है। हमारे तटस्थ भाव ऐसा नहीं है, हमारे उसमें अंदर राग राग से है एक्चुअली, हम अपना उसमें इष्ट हाँ, अनिष्ट इष्ट अनिष्ट देख के हम उसको हमारा एकदम तो देख रहे हैं तुरंत जो है एक्चुअली। लाइट जल जाती है, हमें पता भी नहीं चलता कि ये काम की चीज है कि नहीं है, और अपन आगे बढ़ जाते हैं और होती तो रुक जाते हैं। अरे यार ये चीज जरा देखो मैं किसमें क्या है। नहीं मतलब ये है कि हमारे काम की नहीं है, तो वहाँ उसका जो ललित जी कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, वो हाँ वहाँ चीज के प्रति राग उत्पन्न हुआ। हाँ, हम्म। मतलब राग जो काम की नहीं है तो या तो द्वेष होगा कि मेरे कोई काम हाँ, की नहीं है, या तटस्थ भाव भी रहेगा तब भी आपने उस समय निर्णय लिया ना ये कि हाँ, मेरे किसी काम की नहीं। इसका अर्थ क्या है कि आपने पहले से जो पैरामीटर्स हैं भर रखे हैं अपने दिमाग में कि मेरे काम की का अर्थ कौन सा है, मेरे काम की नहीं का अर्थ क्या है ना। तो हाँ, प्रतिकूलता मेरे काम, अनुकूलता का, मेरे बच्चे के काम आएगा या मेरे रिलेटिव के काम आएगा, वो यस, सारे काउंट होते हैं। वो होंगे, फिर वो राग से प्रेरित लिप्त होंगे, बिल्कुल सही है। लिप्त हों। वो अगर काम गवर्न की, उसी से गवर्न होते हैं। काम की नहीं है, मान लो हाँ, कोई ऐसी अनिश्चित चीज सामने आ रही है, तो उसको देख के फिर आपको उसमें घृणा होगी। एक घृणा लकड़ी, होगी। एक बढ़ई साथ में जा रहा है, एक लोहार है और एक स्वर्णकार है, तीनों साथ में जा रहे हैं। जी, अब वो इधर उधर देखते जा रहे हैं, तो वो जो बढ़ई है उसको कोई मतलब नहीं कि इधर में लोहा पड़ा है, उसको देख के वो देख के भी अनदेखा कर देगा वो। यस यस। लेकिन वो सुनार है, उसकी खोज में जो उसको सोना दिख गया तो वहीं खड़ा हो जाए, भाई साहब रुको जरा, रुको। अपन को दिख ही नहीं रहा, उसको दिख गया कि यहाँ है कुछ माल। तो जंगल में उसको अच्छी लकड़ी दिख गई, तो वो अब वहाँ उसमें भ्रमित हो जाएगा। तो तो, वहां फिर राग का तो काम है। इन सब चीजों से देखो, उन्होंने बहुत बढ़िया लिखा है ना कि शमशान से, शत्रु मित्र से, लाभ अलाव से, सब में समान भाव रखते हैं। तो क्यों रखते हैं, उनके वो पैरामीटर है ही नहीं। जो कंपैरेटर हमने लगा रखे हैं वो ऐसे उनके है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने अपनी अनंत साधना के द्वारा उस स्थिति का निर्माण कर लिया है जहां संसार की एक भी वस्तु उनको लुभाती नहीं। लेकिन सर इसमें एक प्रश्न ये भी है कि राग के अलावा उसमें करुणा भी नहीं है। जैसे कि कोई जरूरी नहीं है कि हम किसी चीजों से लिप्त इसलिए होते हैं कि हमारा राग है। करुणा भी होती है, जैसे कि कोई, हमने दुखी जीव देख लिया और हम उससे दुखी हो गए कि इसको इतना कष्ट हो रहा है, लेकिन उनको तो ये पता है कि ये कष्ट क्यों हो रहा है, बिकॉज उनको अलौकिक ज्ञान है। तो वो उनको, वो उस चीज को देख के दुखी भी नहीं होते। राग वाली, राग इज वन कैटेगरी, लेकिन करुणा भी नहीं, करुणा से वो दुखी भी नहीं होते। बिल्कुल सही कह रहे हैं फिर। सही कहा आपने। तो अपन यही तो बात करी, राग की जरा विशेष चर्चा की थी, इसलिए राग पे अटक गए थे अपन। लेकिन ये बाकी सारे तो ही आएंगे, बिल्कुल जी, आप सभी सही कह प्रकार की, लाभ रहे अलाव लिखा ना अपन ने, हैं। लाभ क्या अलाव, शत्रु मित्र, जीवन मरण, किसी में उनको कोई नहीं। और क्यों नहीं है, अपन ने एक बार चर्चा की थी कि जो मुनिराज जो हैं, अवधि ज्ञानी मुनिराज हैं, मने पर्याय ज्ञानी मुनिराज हैं, वो बैठे हुए जंगल में तपस्या करने, तो क्या उनको पूरे जंगल का जो है दृश्य नहीं मालूम, कहाँ क्या हो रहा है, कौन सा जीव किस जीव को खा रहा है, कितनी कारुणिक जो है घटनाएं हो रही हैं। तो मैं क्या करूं, एक डंडा लेकर के जाऊं और सबको भगाऊं। ऐसा भाव उनको क्यों नहीं आता, ऐसी करुणा उनको क्यों नहीं आती, बताओ विपुल जी क्यों नहीं आती।
क्योंकि उनको पता है कि ये तो होना है, मतलब ये तो कर्मों के हिसाब से, उसमें शायद मैं कुछ निमित्त थोड़ा बहुत बन सकता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं तो वो घटनाएं जो होनी है वो होंगी। तो बिकॉज उनको कर्म सिद्धांत का पूरा अच्छे से ज्ञान है, इसलिए वो उसमें अननेसेसरी के एफर्ट्स नहीं करते। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। अभी देखो भाई तो मैं भी थोड़ा बोलना चाहती हूँ यहाँ पे। हाँ, बोलिए बोलिए। जब समता भाव होता है तो उसमें कोई राग द्वेष करना कुछ भी चीज नहीं होती है, वो केवल समता भाव से देखते हैं, मतलब जैसे दृष्टा ज्ञाता, केवल देखना और जानना। जी हाँ, इसलिए समता भाव में करुणा भी नहीं आती है, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल। करुणा भाव अपन को क्यों आता है? क्योंकि हमको उस समता में नहीं है, हमारे में प्रियता, अप्रियता, राग द्वेष, मोह, ये सब भरा हुआ है। ये भरा है। और दूसरा क्या है, राग द्वेष का कारण क्या है? हमारा मिथ्यात्व। और मिथ्यात्व का अर्थ क्या है? कि वस्तु के स्वरूप का सच्चा ज्ञान नहीं होना। और वस्तु का स्वरूप जी क्या है? कि अपन ने कर्म रहस्य में पढ़ा कि जो जब जैसा करता है उसको उस हिसाब से प्रकृति में अवार्ड या पनिशमेंट मिलता है। इसको हम जो है साइंस की भाषा में बोलते हैं इकोलॉजिकल बैलेंस। इकोलॉजिकल बैलेंस बोलते हैं ना अपन साइंस में। तो उसको अपन बोलते हैं कि भाई वो छोटा जो है, बड़ा जीव जो है छोटे जीव को खाता है, और वो बैलेंस बना रहता है नेचर में। कितने जीव रहेंगे, किस तरह के रहेंगे, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, बहुत सारी थ्योरी अपन देते हैं। हाँ, एक उन थ्योरी के साथ साथ वो भी थ्योरी सही है अपने हिसाब से। कितने ज्यादा एक ही प्रजाति के इतने सारे जीव नहीं हो जाएंगे कि बाकी के लोगों को जगह ही नहीं रहे, ऐसा बैलेंस भी बनता है। लेकिन वो बैलेंस बनने के पीछे बेसिक कारण तो वही है कि इतने जीवों के अपने अपने कर्मों के जो जब उदय आएंगे तो उनमें ऐसी ऐसी घटनाएं घटित होंगी। जिन्होंने आज जो बकरे और मुर्गे जो काट रहे हैं और जो कट रहे हैं, वो कौन है जो कट रहे हैं? पहले वो थे जिन्होंने उन्हें काटा था। अच्छा, हाँ, 100% ऐसा ही है। अच्छा, तो ये थ्योरी अगर अपने समझ में आ गई ना, तो मुझे किसी से राग और द्वेष होने की संभावना समाप्त हो जाएगी। जी। जो अपन बोलते उसने उसको लड़की के साथ में बहुत अत्याचार किया, उसने उसको बहुत पिटाई करी और उसने यूं मार डाला और उसको यूं कर दिया, ये सारे भाव हमारे इसलिए जनित होते हैं कि हमें उनके पूर्व कर्मों का हिसाब थोड़ी मालूम। जी। लेकिन पक्की बात यही है कि अकारण बिना कारण के संसार में कुछ होता नहीं। जिस जीव को आज पिटता हुआ देख रहे हो उसी ने पीटा था। सर लेकिन यहाँ पर एक बात है, जैसे किसी ने पीटा, उसके बाद भी वो सहन कर गया, उसने बदले में ऐसा भाव नहीं आया कि मैं इससे बदला लूंगा। तो आज जो पीट रहा है उसका जो कर्म बंधन लगेगा वो अब इससे नहीं आएगा, वो कहीं और किसी से उसको मिलेगा फल। हाँ, वो उसको अपना मिलेगा, ये अब निबट जाएगा, उस चक्र से बाहर आ जाएगा। हाँ, ये उससे छूट जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो ऐसा है कि जो पिट रहा है, तो अगर वो उसके भी उसी तरह के भाव बन रहे हैं तो अगले जन्म में फिर वो उसको पीटेगा। यही तो साइकिल चल रही है। ऐसा नहीं है कि वो वहां से वो निबट जाए। देखो वो कहते हैं अगर भाव नहीं बने तो निबट जाएगा। हाँ, भाव नहीं बने तो निबट जाएगा, नहीं तो अगले जन्म में जाके फिर वो साइकिल शुरू होगा। हाँ, फिर वही लड़ाई झड़ाई चलती अपन व्यवहार में एक चीज बोलते हैं कि सास भी कभी बहू थी। यस। वो तो अपन इसलिए कह देते हैं समझाने के लिए कि पहले तुम बहू थी भाई, अब तुम सास बन के इतनी क्रूर मत बनो, इसलिए कहते हैं। लेकिन ये सास बहू का रिश्ता, ननद भौजाई का रिश्ता, बिल्ली चूहे का रिश्ता, कुत्ते बिल्ली का रिश्ता, ये जन्मजात बैर तो इसी कारण से, इसी साइकिल से चलते हैं। कसाई और बकरे का रिश्ता। हाँ, कि तुमने मुझे क्या किया था जब मेरी सास थी, तो अब मेरी बारी है। ठीक है ना? ये सारे रिश्ते संसार के जब अपन जान जाएंगे तो अपन को बड़ी उकताहट होगी कि अरे संसार में कहूं न सुख, संसार में सब जग देखा छान। और फिर उसमें अपनी गलती मालूम पड़ेगी कि इसी से रिवेंज नहीं करना चाहिए, बस कि इस पूरे चक्र का मैं हिस्सा क्यों बना, उस चक्र में से मैं कैसे बाहर निकलूं। जी। जिन्हों को अभी तक उस चक्र में का पता नहीं चल रहा है, उस दुख संकट से वो बाहर उबर नहीं पाएंगे जब तक उसको महसूस नहीं करेंगे कि मैं क्यों फंसा हुआ हूं, कितने काल से फंसा। बहुत से जनों को ये बात बताओ भी कर्म सिद्धांत, तो वो मानने को तैयार नहीं होते कि ऐसा होता भी है। कोई नहीं मानेगा जब तक आपकी जो है वैसे ही समय नहीं आ गई, काल अवधि नहीं आ गई है,
तब तक वो बातें अपन ने भी कितनी बार सुनी होंगी ये पहले। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये बहुत जी उत्तम जी पर्याय है जिसमें अपन उसको अप्रिशिएट तो कर पा रहे हैं ना, इस सिद्धांत को। जी 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 मैं चतुर्थ काल में भी जन्मा, पहले काल में, दूसरे काल में, सभी कालों में जन्मा, और मैंने जी तरह तरह के आचार्यों, मुनियों और तीर्थंकरों के पद में जाकर के और उनके उपदेश भी सुने। मैं स्वयं मुनि बिल्कुल बना, सही बात। हम सब मुनि बन चुके कितनी कितनी बार, लेकिन अभी तक मैं सीजा नहीं। जी अब ये रियलाइजेशन अगर आ रहा है तो इसको मैं उत्तम पर्याय क्यों ना कहूं। बिल्कुल सही बात। तो इस तरह से वो जो इनका प्रभाकर भट्ट, जो उनका जो शिष्य है योगेंदु देव जी का, वो बार बार उनसे प्रश्न कर रहा है, और उस प्रश्न का जवाब देने के लिए योगेंदु देव जी ने पहले मंगलाचरण के द्वारा उन पंच परमेष्ठी को भली प्रकार नमस्कार किया। और उस नमस्कार के दौरान आप देखो कितनी अद्भुत ढंग से ये शैली में लिखी गई है किताब, कि हर बार जब वो उनका चिंतन करते हैं सिद्धों का, तो वो उनके गुणों का और वो किस किस चीज का पालन करते हुए आए हैं, उन सबकी चर्चा भी कर रहे हैं। कैसे हैं वो अनंत देव, कैसे हैं वो सिद्ध देव, और कह करके उनके फिर नए गुणों का विस्तार करते हैं। यानी पूर्ण बहुमान के साथ में उनको नमस्कार करते हैं। ऐसा नमस्कार हम अगर एक बार भी कर पाए तो हमारी पर्याय अवश्य सुधर जाए, है ना। तो वो नमस्कार करने के लिए हमको वो उनका चमत्कार तो मालूम होना चाहिए ना, क्योंकि चमत्कार को ही नमस्कार होता। तो चलिए आगे चले जी। अनंत देव का हो गया। अब अपन जो है ये 7वें नंबर का वो दुआ पढ़े। तो भाई ये दो एक हाथ दोहे के बाद में फिर जो विषय वस्तु है वो शुरू होगी। जे परम पुण्यंति गुणे परम समाहि धरेवि परमानंद दय कारणिन तिन्निवितेवि नवेवि। 7वां नंबर का आगे नीचे नीचे बॉटम में लाइन है, नीचे। हाँ, और इसमें थोड़ा इनका प्रिंटिंग इस तरह की होती है। नीचे पेज नंबर 12 पे नीचे है। यहाँ एक मिनट, हाँ 12। आगे बिल्कुल सही। हाँ। आगे भेदा भेद रत्नत्रय के आराधक जो आचार्य, उपाध्याय और साधु हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूं। ये जो मुनि परम समाधि को धारण करके सम्यक ज्ञान कर परमात्मा को देखते हैं, किस लिए देखते हैं? रागादि विकल्प रहित परम समाधि से उत्पन्न हुए परम सुख के रस का अनुभव करने के लिए उन तीनों आचार्य, उपाध्याय, साधुओं को भी मैं नमस्कार करके परमात्मा प्रकाश का व्याख्यान करता। अनुपचरित अर्थात जो उपचरित नहीं है। अनुपचरित का अर्थ क्या है? उपचरित माने जो उपचार से कहा जाए, फॉर्मेलिटी रूप से कहा जाए, उसे उपचरित कहते हैं, है ना। और जो अनुपचरित है, जो सिर्फ कहने के लिए नहीं, जो एक्चुअल में है। अनुपचरित अर्थात जो उपचरित नहीं है, इसी से अनादि संबंध है। देखो ये जो शब्द है इन पे ज्यादा भ्रमित मत होना, मैं आपको इसका अर्थ बताऊंगा। परंतु असद्भूत यानी मिथ्या है, ऐसा व्यवहार न कर। असद्भूत का अर्थ मैंने आपको कल बताया था, सद्भूत व्यवहार ने और असद्भूत व्यवहार ने। व्यवहार ने तो वो हो गया जब निश्चय वाली जो वस्तु है, जो प्रमाण वस्तु है, उसको भेद करके जब समझाया जाता है तो व्यवहार ने उत्पन्न होता है। फिर उस व्यवहार ने के मैंने दो भेद बताए थे आपको, सद्भूत व्यवहार ने और असद्भूत व्यवहार ने। सद्भूत व्यवहार ने तो कहा जाता है कि जो गुण है या जो उसके अंदर में निहित है, उन्हीं की चर्चा अगर मैं करूं तो सद्भूत व्यवहार ने उनका जो सद्व्यवस्था पाई जाती है, सद्भाव पाया जाता है। और जो गुण उनमें है तो नहीं, लेकिन किसी तरह से मैंने उन दो वस्तुओं में कोई संबंध बता दिया है, स्थापित कर दिया है, तो वो असद्भूत व्यवहार नय का विषय बन जाता है। जैसे सद्भूत व्यवहार नय का विषय मैंने क्या बताया कि जीव के अंदर होने वाले जो गुण हैं, उसकी चैतन्यता है, उसकी ज्ञान गुण है, ये सब है, उनको अलग अलग करके बता रहा हूं मैं समझाने के लिए।
तो जो समझाने का जो है वो सद्भूत व्यवहार न है, और उसमें जो किसी वस्तु में वो है ही नहीं और उसके बारे में मैं संबंध बताऊं तो वो असद्भूत व्यवहार न का रूप ले लेता है। देखो इसमें दिया है आगे उसका, अनुपचरित अर्थात जो उपचरित नहीं है, इसी से अनादि संबंध है, परंतु असद्भूत यानी मिथ्या है, ऐसा व्यवहार न कर द्रव्य कर्म नो कर्म का संबंध होता है। द्रव्य कर्म नो कर्म का संबंध किससे होता है? ये सद्भूत व्यवहार न है कि असद्भूत व्यवहार न है? क्योंकि ये द्रव्य कर्म और नो कर्म मेरे स्वभाव के भाग नहीं है, ये तो आ गए हैं विभाव भाव में, उनसे मैं संबंध इसलिए कहता हूँ कि भैया मैंने ही तो ये सोचा था, इसलिए वो मेरे ही भाव हैं। तो मैंने संबंध तो बना दिया, लेकिन वो कैसे हैं? सद्भूत हैं क्या? नहीं है, असद्भूत हैं, क्योंकि मेरा उनसे दूर दूर तक कोई वास्ता स्वभाव रूप से होता नहीं। वो आते जरूर है मेरे जीवन में, लेकिन मेरे स्वभाव का अंग नहीं है। जब कभी मैं आत्मा के बारे में कहूंगा कि आत्मा कैसा होता है, तो मैं आत्मा के जो पॉजिटिव गुण है उन्हीं की तो चर्चा करूंगा, जो नेगेटिव गुण उनकी चर्चा नहीं करूंगा, उनकी उस रूप में करूंगा कि ये मुझ में नहीं। तो वो जो नेगेटिव चीजें हैं, द्रव्य कर्म हो या नो कर्म हो, वो सब असद्भूत व्यवहार न की श्रेणी में आते हैं। इसलिए उन्होंने आगे क्या लिखा, उससे रहित और अशुद्ध निश्चय न कर राग आदि का संबंध है। अशुद्ध निश्चय न कर कैसे है? कि मैं वर्तमान में उन राग आदि दोषों से भरा हुआ हूं, इसलिए अंदर में तो शुद्ध हूं, लेकिन बाहर में सरफेशियली मुझे वो राग द्वेष आदि हैं, इसलिए वर्तमान पर्याय में मैं वैसा शुद्ध नहीं हूं जैसा मैं स्वभाव में रहता हूं। तो इसलिए उन्होंने अशुद्ध निश्चय नय का बात करी। ये मैं आपको बहुत अच्छे से डिटेल में बताऊंगा सब जो नय के बारे में। उससे रहित और अशुद्ध निश्चय नय कर रागादि का संबंध है, उससे तथा मति ज्ञानादि विभाव गुण के संबंध से रहित और नर नारकादि चतुर्गति रूप विभाव पर्यायों से रहित ऐसा जो चिदानंद चिद्रूप एक अखंड स्वभाव शुद्धात्म तत्व है, वही सत्य है, उसी को परमार्थ रूप समय सार कहना चाहिए। इसमें उन्होंने क्या क्या बातें बता दी आपको? उन्होंने बता दिया कि मैं उन परमात्मा के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, वो जो उपाध्याय आचार्य उपाध्याय साधु है ना, मैं उनको नमस्कार कर रहा हूँ। और कैसे हैं वो, उनका स्वरूप बता रहा है ना। उस पंच परमेष्टि मान आरंभ से तो पहले पढ़ लिए, अब ये 3 बचे, तो इनके बारे में बता रहे हैं। वही गुण तो सबके अंदर वही है ना, खाली कितना डेवलपमेंट हुआ है उसके ऊपर निर्भर करता है। तो उसमें भी बोला जो नरक नरक आदि पर्यायों से हट गए हैं, अब वास्तविक साधु बन गए तो नरक वगैरह क्यों जाएंगे? उन समस्त खोटी पर्यायों से जिनका नाता टूट गया है और जिनके कुमति कुज्ञान आदि से भी अब कोई संबंध नहीं है, क्योंकि सुमति हो गए ना, सम्यक दृष्टि है, और द्रव्य कर्म और नो कर्म से भी जिनके छूटते चले जा रहे हैं। द्रव्य कर्म वही 8 कर्म जो हमारे हो द्रव्य कर्म, नो कर्म हमारे जो है हाश रति अरति आदि जो नौकशा है, सॉरी नो कर्म जो है, जो उसमें सॉरी नो कर्म का अर्थ है यहाँ पर जिनसे शरीर आदि का निर्माण होता है, वो नो कर्म है ना। नौकशा नहीं, नो कर्म यानी ये शरीर आदि का जिनसे निर्माण होता है। उससे रहित और अशुद्ध निश्चय न कर राग आदि का संबंध है, तो ऐसे अखंड स्वभाव वाले वो आचार्य उपाध्याय साधुओं को मैं नमस्कार करता हूँ। देखो एक स्टाइल तो ये होती कि मैं उन आचार्य को नमस्कार करता हूँ जिनके अंदर में ये सारी दुर्गुण नहीं होते। मैं आचार्य को नमस्कार कर रहा हूँ, आचार्य में ये गुण होते हैं। मैं उपाध्याय को नमस्कार कर रहा हूँ, उनमें ये गुण होते। और इन्होंने उसको कैसे बोला कि मैं उन आचार्य को, ऐसे आचार्य को नमन कर रहा हूँ जिनके अंदर में ये गुण पाए जाते हैं। बात एक ही है। तो देखो, और बोले ऐसा जो अखंड स्वभाव शुद्धात्म तत्व है, वही सत्य है, उसी को परमार्थ रूप समय सार कहना चाहिए, वही सब प्रकार आराधने योग्य है, उससे जुदी जो परवस्तु है वह सब त्याज्य है। मतलब इन तीनों ने जो अपने आत्म स्वरूप में दृढ़ता दिखाई है, वही परमात्म तत्व ही मेरे द्वारा भी वंदनीय है।
वो तो उसके पालन करने वाले हैं, साधक हैं, इसलिए उनको लाके मैंने खड़ा कर दिया कि ये हैं उदाहरण। उस अखंड आत्मा का अनुभव करने वाले ये 3 पात्र हैं, और ऐसी ही पात्रता को मैं भी धारण करने वाला हूं, इसलिए मुझे बहुमान आ रहा है उन आचार्यों के ऊपर, उन उपाध्याय के ऊपर और उन साधुओं के ऊपर। वही सब प्रकार आराधने योग्य हैं, उससे जुड़ी जुदी जो जो पर वस्तुएं हैं वह सब त्याज्य हैं। ऐसी दृढ़ प्रतीति चंचलता रहित निर्मल अवगाढ़ परम श्रद्धा है, उसको सम्यक तो कहते हैं। देखो सम्यक की क्या परिभाषा बताई उन्होंने बोला ऐसी दृढ़ प्रतीति। कैसी दृढ़ प्रतीति? जो ऊपर बताई हुई जो चीजें हैं, शुद्ध आत्म तत्व में जिनका हमेशा वास बना रहता है, दृढ़ता के साथ जो उसमें बने रहते हैं, ऐसी दृढ़ प्रतीति कि मैं ऐसा ही हूं। मैं दर्शन क्या है? प्रतीति माने ऐसी श्रद्धान, ऐसी गहरा श्रद्धान कि नींद में भी उठा करके पूछ लो कि भैया कौन हो, तो कहूंगा कि मैं आत्मा हूं। जैसे किसी की अगर आपको पता करना हो ना ये कौन है, तो तेनालीराम ने किया था ना एक का, वो पता ही नहीं रहा था। एक आदमी आया राजा के दरबार में, वो बहुत सारी भाषाएं बोलता था, बहुरूपिया था साउथ में। तो उन्होंने, वो राजा को पहचान नहीं आ रहा था कि ये कौन है, तो उन्होंने उसको उसकी भाषा देखी, तो सारी भाषाएं वो बोलता था, सारे वस्त्र बदल बदल के पहनता था। तो तेनालीराम जी को उन्होंने ये दिया रिस्पॉन्सिबिलिटी का, पता करो ये कौन है। उनका ठीक है, उन्होंने सब उनकी लाइफ स्टाइल वगैरह चेक करी, और एक दिन रात को जब वो सो गया तो उसके ऊपर एक बाल्टी भर के ठंडा पानी डाला, ठंड के दिन थे, और उठ करके वो बड़बड़ाने लगा। और कौन सी भाषा में बड़बड़ाया? जो उसकी ओरिजिनल भाषा थी। तो वहां से वो पकड़ में आ गया कि ये कौन है, तमिल है, तेलुगु है, क्या है। तो उसको पकड़ के लाए। तो क्या कहा कि स्वाभाविक रूप से जीव में ऐसी श्रद्धा रहती है। जैनी को उठा करके बोले तो कोई उपसर्ग आता है तो जैनी उठ करके वो बोलेगा नमो अनंताणम नमो सिद्धाणम। जैसे अकलंक निकलंक को पकड़ा था ना उन्होंने, बौद्धों ने, इसी तरह से तो पकड़ा था। उनके मुंह से जैसे कोई एक उन्होंने नकली कुछ मुसीबत का जो प्रयोग किया, तो सारे बच्चे अपने अपने जो है वो धर्म का जो पढ़ने लगे। जो उन्होंने नमो अनंताणम कहा तो पकड़ लिया कि तुम हो जैन। उनको जैनियों को अलग करना था उसमें से। तो इन्होंने क्या बताया कि उनकी जो दृढ़ प्रतीति सम्यक दृष्टि की ऐसी होती है कि आप कुछ भी कर लो, लेकिन उस प्रतीति के वश से हमेशा वो अडिग बने रहते हैं कि ओ मैं तो ऐसा आत्म तत्व हूं। ऐसी दृढ़ प्रतीति चंचलता रहित, अगर चंचलता सहित होती है तो वो सम्यक दर्शन में चलमल अगाड़ नाम का दोष लग जाता है, और वो छायो सम्यक दर्शन कहलाता है, दोष वाला। तो यहाँ तो किन की बात चल रही है? जो कि जिनका कैसा सम्यक दर्शन है? अब कभी नष्ट होने वाला नहीं है ना। तो वो ऐसी दृढ़ प्रतीति चंचलता रहित निर्मल अवगाढ़ परम छायिक होता है ना उनका निर्मल अवगाढ़ परम श्रद्धा है, उसको सम्यक कहते हैं। उसका जो आचरण अर्थात उस रूप परिणमन वह ज्ञानाचार है। देखो मैंने आपको ज्ञान धर्म जानिए में आचार बताए थे 3-4। कौन कौन से आचार बताए थे? ज्ञानाचार, दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार। ये आपको बताए थे। मैं आपको इसमें से पढ़ के सुनाऊंगा और फिर अपन इससे कंपेयर करेंगे कि इन्होंने क्या लिखा। देखिए दर्शनाचार किसे कहते हैं? पहले तो ये 5 जो आचार हैं ये कौन करता है? मुख्य रूप से जो आचार्यों के होते हैं और बाकी की भूमिकाओं में भी हो पाए जाते हैं। सम्यक दर्शन आदि की निर्मलता के लिए जो प्रयत्न किया जाता है वह आचार कहलाता है। अपन कहते हैं ना आचार विचार अच्छे रखना चाहिए। यह 5 प्रकार का होता है। पहला दर्शनाचार। दर्शनाचार किसे कहते हैं? निशंकित आदि 8 अंग युक्त तथा 25 दोष रहित सम्यक दर्शन का पालन करना अर्थात उसके अनुरूप आचरण करना दर्शनाचार है। दूसरा है ज्ञानाचार। ये किताब लेके बैठा कर वो थोड़ा थोड़ा कभी कभी मैं इसमें से बता देता हूँ।
पेज नंबर क्या है जैन साहब? पेज नंबर 40 40। मिल गया? ये मेरी नई किताब है, इसका दूसरा। अच्छा, हो सकता है थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा। कौन से उसमें है? आचार्य परमेष्टि में किस? हाँ, आचार्य परमेष्टि, बिल्कुल सही। आचार्य परमेष्टि में पहले उनके 36 मूल गुण बताए हैं। अनशन आदि, काय क्लेश, अभ्यंतर तप, फिर उसके संयम और तप में अंतर, धर्म, फिर आचार आता है। एनीवे, सुन लीजिए इसमें भी फिर अभी कम। हाँ, तो निशंकित आदि 8 अंग युक्त तथा 25 दोष रहित सम्यक दर्शन का पालन करना, अर्थात उसके अनुरूप आचरण करना दर्शनाचार है। दूसरा है ज्ञानाचार। 8 अंग यानी काल, विनय, उपधान, बहुमान, अनिन्नव, व्यंजन, अर्थ और तदुभय से युक्त सम्यक ज्ञान का अभ्यास करना ज्ञानाचार है। अपन ने पूजन करते हैं ना, रत्नत्रय की पूजन करते हैं, तो आपको याद हो तो अपन ने जब सम्यक दर्शन की पूजन करी थी, उसमें ये 8 अंग और 25 दोष, 8 अंग पूजू सदा, है ना। और फिर ज्ञान के अपन ने 8 अंग पढ़े थे, ज्ञान की जब पूजन की थी तो उसमें ये 8 अंग ये आए थे। फिर चारित्राचार में 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती रूप 13 प्रकार के चारित्र का निर्दोष पालन करना चारित्राचार है। 13 विधि पूजो सदा, इतना तरह की लास्ट चारित्र वाली पूजन में किया था ना, सम्यक चारित्र के 13 विधि पूजो सदा। फिर तपाचार, 12 प्रकार के तपों को दोष रहित पालना तपाचार है। 5वां है वीर्याचार, अपनी शक्ति को ना छुपाकर उत्साह पूर्वक उपसर्ग सहते हुए तप आदि करना वीर्याचार है। वीर्य कहते हैं सामर्थ्य को, जिनके अंदर जैसी सामर्थ्य होती है, इसलिए ना अपनी शक्ति को ना छुपाकर उत्साह पूर्वक उपसर्ग सहते हुए तप आदि करना वीर्याचार है। देखो, सब तरफ से जब कर्म सिद्धांत को समझने के बाद, संसार की व्यवस्थाएं देखने के बाद, जिन जीवों का मोह भंग हो जाता है संसार से, वो उनको इन आचारों में बहुत रस आने लगता है। क्योंकि अब मुझे कुछ ना कुछ तो चाहिए ना, कुछ ना भाव शून्य तो मैं हो नहीं सकता। तो मैंने अब उस तरफ का संसार की व्यवस्थाओं से मोह भंग होने के बाद अब मेरे पास में एक ही साधन है। वो साधन क्या है? संसार से निकलूं। संसार से निकलने के जो उपाय पढ़ करके एक एक उपाय को वो ऐसे ग्रहण करता है। शास्त्रों में इसकी एक कथा आती है, एक उदाहरण आती है कि जैसे कोरे घड़े के ऊपर में या गर्म तवे के ऊपर में पानी की एक बूंद पड़ते ही वो एवोपरेट हो जाती है। या तो कोरा घड़ा तो वो सोख लेता है, तवे पे पड़ता है तो वो भाप बन के उड़ जाती है। ऐसे ही जिज्ञासुजन कोरे घड़े की भांति जिनेंद्र देव के द्वारा कथित धर्म की एक एक बूंद को पी जाते हैं, उसको तुरंत सोख लेते हैं, है ना। वो जो पक्षी होता है ना अपना जातक पक्षी, जो उनकी बूंदों को फटाफट सोख लेता है। ऐसे ही जब जो जीव संसार से हो गया है मोह भंग जिनका, और स्वयं की आत्मा में जो रुचिवान हो गए हैं, स्वयं की महिमा का जिन्हें दर्शन हो गया है, वो एक भी ऐसा कार्य छोड़ते नहीं, बड़े उत्साह के साथ तपाचार आदि में प्रवृत्त होते हैं, बहुत खुशी खुशी होते हैं, बहुत आनंद सहित होते हैं। हम सब भी उसी रास्ते पे बढ़ रहे हैं। न केवल चर्चा करने में हमें आनंद आ रहा है, बल्कि अब तो थोड़े दिन में हम चर्या भी धारण करने वाले हैं। और वो सुख का रास्ता है, उसमें दुख नहीं होने वाला। तो देखो आगे उन्होंने वही बताया कि ये जो अरहंत सिद्ध आचार्य आदि थे, उनका जो आचरण है, ये जो मैंने आचार आपको पढ़ के सुनाए, वो आचारों से कैसे उसमें उनको वो जुड़ते हैं। देखो ये क्या, वो आपको मैं डायरेक्ट बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आता कि आचार कहाँ फिट हो गए इसमें। उन्होंने क्या लिखा? ऐसी दृढ़ प्रतीति चंचलता रहित निर्मल अवगाढ़ परम श्रद्धा है, उसको सम्यक कहते हैं।
उसका जो आचरण अर्थात उस स्वरूप परिणमन वह दर्शनाचार कहा जाता है। सम्यक्त का परिणमन दर्शनाचार, और उसी निज स्वरूप में संशय विमोह विभ्रम रहित जो स्वसंवेदन ज्ञान रूप ग्राहक बुद्धि वह सम्यक ज्ञान हुआ। यानी अब मैंने उसके बारे में विशेष रूप से जब जाना, मेरा संशय समाप्त हो गया, मोह भंग हो गया, किसी तरह का भ्रम नहीं रहा, और ऐसी स्थिति का जो मुझे जो संवेदनता हुई, ग्रहण हुआ, तो मुझे सम्यक ज्ञान हुआ, है ना। एक में तो मेरी श्रद्धा वैसी हो गई, दूसरे में मैं मेरे वो ज्ञान में समाहित हो गया। उसका जो आचरण अर्थात उस रूप परिणमन वह ज्ञानाचार है। तो दर्शनाचार ज्ञानाचार उसी शुद्ध स्वरूप में शुभ अशुभ समस्त संकल्प विकल्प रहित जो नित्यानंद में निज रस का आस्वाद निश्चल अनुभव वह सम्यक चारित्र है। उसका जो आचरण उसका परिणमन वह चारित्राचार। मैं फिर से आपको बताता हूं, जो मैंने अपने स्वरूप का ज्ञान किया, स्वरूप का भान किया, श्रद्धान किया, हाँ श्रद्धान किया, वो तो मेरा हुआ, और उसमें कोई दूषण नहीं हो। 25 अंगों सहित 8 अंग 8 25 दोषों रहित 8 अंगों सहित निकांक्षिता निशांकित आदि ऐसे गुणों के स्वरूप का जिसमें समाहित पना है, ऐसा सम्यक दर्शन को जब मैं भली भांति धारण करता हूं तो ये मेरा दर्शनाचार होता है। और जब मैं इस श्रद्धा के साथ में समस्त वस्तुओं के प्रति ज्ञान को अपना विकसित करता हूं, जिसमें मुझे कोई संशय विभ्रम नहीं रहता, समस्त वस्तुओं में मुख्य रूप से मैं ही अपना ही, तो वो मेरा ज्ञानाचार होता। और जब मैं इस स्थिति को एंजॉय करने लगता हूं, आचरण में लाता हूँ। यस, मैंने एंजॉय शब्द क्यों कहा? क्योंकि आचरण में कोई भार रूप से उसको ग्रहण नहीं करता कि लाओ साहब अब करना पड़ेगा, अब यहाँ तक तो आ ही गए, अब चारित्र और पालन करना पड़ेगा। उसको एंजॉय करने लगता है तो चारित्र ही बन जाता है, कोई अलग से कोई किताब खोलने की जरूरत नहीं। अपनी उस स्थिति को एंजॉय करना, उसमें स्थापित हो जाना, अपने जीवन में उसको ले आना, ये चारित्र। तो इस तरह से 3 हमने ये चारित्राचार पर पढ़े। उसी शुद्ध स्वरूप में शुभ अशुभ समस्त संकल्प विकल्प रहित, कोई संकल्प विकल्प नहीं, अब जो नित्य आनंदमय निज रस का स्वाद निश्चय अनुभव वह सम्यक, उसका जो आचरण उस रूप परिणमन वह चारित्राचार है। उसी परमानंद स्वरूप में परद्रव्य की इच्छा का निरोध कर सहज आनंद रूप तपश्चरण रूप स्वरूप परिणमन वह तपश्चरणाचार। और उसी शुद्धात्म स्वरूप में अपनी शक्ति को प्रकट कर आचरण परिणमन वह वीर्याचार है। जो अपन ने पढ़ा ना, तपों का धारण करना, अपने शक्ति प्रमाण जो कुछ मैं करता हूं वो सब वीर्याचार में आता। यह निश्चय पंचाचार का लक्षण कहा। अब व्यवहार का लक्षण कल कहेंगे, ठीक है सर? तो अपन जब भी बहुत बढ़िया बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग लग रहा है कि नहीं सबको? या सबको कहाँ का ग्रंथ उठा लिया साहब? नहीं, सब चीजों को एक जगह लाके और उसको क्लासिफाई कर समझ में आ रहा है। सिस्टम अच्छा, गुणमाला जी को समझ में नहीं आ रहा? नहीं, थोड़ा थोड़ा आ रहा है नहीं, बताना जरूरी है। आपने बताया थोड़ा थोड़ा आ रहा है, तो कल अपन इसको और अच्छे से समझेंगे, है ना? कोई दिक्कत नहीं है, अपनी अपनी नहीं, दिक्कत नहीं है। हाँ, समझ तो रही हूँ। नहीं, बहुत बढ़िया। अपन ने ये सब पहले पढ़ा था, ये गुणमाला जी पहले पढ़ा था, लेकिन वो अपन ने उसकी दूसरी भाषा में पढ़ा था, हाँ, है ना? अभी वही बात को जो अपन दूसरी तरह से पहले अपन ने सरल भाषा में पढ़ा, ये थोड़ा कठिन वो बहुत सरल था, जल्दी दिमाग में आ जाता। अभी एक दोहा और अपन पढ़ेंगे कल, और उसके बाद में वो एकदम सरल शुरू हो जाएगा। सरल मतलब फिर उसमें अभी ये नमस्कार करते हुए उनका सब स्वरूप बता रहे हैं, ठीक है ना? फिर नमस्कार उनका होने के बाद में फिर जो विषय वस्तु चलेगी वो थोड़ी और सरल हो जाएगी। ये भाई साहब दर्शनाचार ज्ञानाचार का मतलब ये सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र ही है, बस उसे ये कह दिया दर्शनाचार। हाँ, देखिए मुख्य रूप से तो ऐसा ही है। देखो क्या लिखा है, आचार 5 आचार 8 अंग और वो दोष रहित वही सम्यक दर्शन है, वही इसमें
दर्शनाचार है? देखो इसमें इन्होंने एक टाइटल लिखा है जो जैन धर्म जानिए में, 5 आचार। सम्यक दर्शन आदि की निर्मलता के लिए जो प्रयत्न किया जाता है वह आचार कहलाता है। आदि से मतलब क्या है? ये जो 3 रत्नत्र आपने जो कहा, सम्यक जी। दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तो अपन जान गए। जी। अब इनमें कोई दूषण ना लगे, इनका भली प्रकार पालन हो, इसलिए उसको उन्होंने नाम दिया है दर्शनाचार। में क्या करना पड़ेगा उसकी निर्मलता के लिए कि उसमें जो 25 दोष हैं उनसे रहित होकर के उनकी एक एक अतिचार निकाल करके शुद्ध रूप से सम्यक दर्शन की आराधना करना, मतलब उस रूप होना दर्शनाचार। जी। और इसी तरह ज्ञानाचार में 8 अंग हैं। जैसे अपन बोलते हैं स्वाध्याय कब करना चाहिए, कौन से समय में करना चाहिए, कौन से काल में करना चाहिए, विनय किसे कहते हैं, बहुमान किसे कहते हैं, ऊपर ऊपर से तो अपन जान गए ज्ञान, लेकिन उसमें और बारीकियों से उसको समझना हाँ। वो ज्ञानाचार में आता है। हाँ ठीक है ना। इसी तरह चारित्राचार का है कि चारित्र से जी। कैसा होना चाहिए, इसमें 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती, इनका पूरा निर्दोष पालन करना, सूक्ष्म रूप से पालन। सूक्ष्म रूप से, ठीक है ना। जी। तो अपन सब जो है मुनि बनने वाले हैं एक दिन, तो इसलिए तैयारी पूरी रखना। जी। आप बना के छोड़ो। ये बहुत उत्तम पर्याय है, मैं बता रहा हूँ आप, इस पर्याय को वेस्ट मत जाने देना। एक एक दिन कीमती है, एक एक दिन। यहाँ तो आचार्य जी ने तो 6 महीने का टाइम दिया है आपको। अभी जैसा आपने मीटर शुरू कर दिया लगता है। और देखो वो कह रहे हैं मीटर चालू हो गया आपका 6 महीने का। सर ऐसा चालू हो जाए तो बड़ा आपके मुंह में घी सकता है। और लेकिन हो देखो जाए। 1 जनवरी 22 से शुरू हो गया मीटर। कोरोना काल फिर से आ रहा है, एक हिसाब से तो ये क्या है, बून है। ऐसा मेरे लिए तो हो गया बून, मेरा को तो पॉजिटिव निकला आज। अच्छा। अरे हाँ। अरे अरे अरे, क्या सिम्टम्स है क्या आरपी जैसा? हाँ थोड़ा सा सिम्टम्स है, बॉडी एक, हेड एक, फीवर। हाँ तो वही ऐसा सिम्टम ही आ रहे हैं, हॉस्पिटलाइज जरूरत नहीं है, घर में ही आराम से आइसोलेट होके प्रिकॉशन में रह लो। नहीं, बहुत लोग जो बोल रहे हैं कि जितने बड़े बड़े लोग हैं उन सबको हो गया है, तो जिनको हो रहा है वो सब बड़े लोग हैं। एज में बड़े या ज्ञान में? अभी पता नहीं किसका नंबर आ जाए बड़े बनने में। हाँ किसी का भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। मुझे तो मालूम ही नहीं कहाँ से लगा। मैं तो सवेरे निकलता हूँ बस घंटे भर में, बाकी तो कहीं जाता ही नहीं। हमारी बिल्डिंग में 2 केस आए हैं। वो आरबी जैन साहब जी सर। आप मीटिंग में थे कि नहीं थे? था। तो मैं मिस्टर अध्यक्ष महोदय को पॉजिटिव हैं। हाँ मालूम है सर, मालूम। तो उसमें डाला आप तलाश कर रहे हो कहाँ से लगा? बाबूजी आपको भी हो गया क्या आजकल मंदिर? नहीं मैं नहीं भैया, नहीं मैं पूछने वाला था फोन करके, आजकल आप मंदिर नहीं आ रहे हैं। नहीं आप मेरे को वायरल हो गया है, वायरल। अच्छा। अब अभी वैसे कल RT-PCR क्या कहलाता है वो? RT-PCR। हाँ वो मैंने कराया है for the purpose of to get the assurance। अभी रिपोर्ट आ गई क्या? अभी रिपोर्ट कल आएगी। अच्छा ठीक है। मैंने कराया है भाई साहब, लेकिन इसलिए अब मेरे को थोड़ा तकलीफ थी, तो मैं तकलीफ में अब जाना मेरे को, और मेरे में समझा के पता नहीं क्या परेशानी हो, को लोग वहां आते हैं, कोई इन्फेक्शन हो जाए, कुछ हो जाए मेरी वजह से। मेरे को संदेह हो रहा था कि लगता है कि आप स्वास्थ्य ठीक नहीं है इसलिए नहीं आए। स्वास्थ्य में ठीक नहीं था, लेकिन फिर भी प्रिकॉशनरी मैं नहीं गया। मैं ठीक हूँ, न मुझे बुखार है न बाबूजी ऐसे ही सिम्टम आ रहे हैं आजकल सब। हाँ ठीक जैसे आए ना। जिनवाणी स्तुति करते हैं पहले। नित्यतम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आपा परवास वेको भानु सी बखानी है। छह द्रव्य जान वेको
बंध विधि भान विको सफर की छान विको परम प्रमाणीय अनुभव बताए विको जीव के जताए विको कहु न सताए विको भव्य और आनीय जहाँ तहाँ तार विको पार के उतार विको सुख विस्तार विको यही जिनवाणी है। ये जिलवाड़ी भारती तुहे जपून रहन जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन जिनवाड़ी के ज्ञान से सूझे लोकालो तो वाणी मस्तक धरो सदा देते दो जिनवाड़ी माता की जय।